यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, और आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आप सबका स्वागत है जीत 2026 में, जहाँ पे टुडे इट्स द लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 1, सॉरी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। और नियरली आप मान के चलिए 9 लेक्चर्स तक के चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। 8 से 9 लेक्चर्स तक के चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चौथा लेक्चर है, हमने पिछले लेक्चर में जो है क्लोरोफाइसी फियोफाइसी कंप्लीट कर लिया था। रोडोफाइसी भी मैंने कंप्लीट करवा दिया था, बट कुछ फीचर्स जो हैं वो हम आज देखेंगे। कुछ क्या मतलब एक आधा ये जो रहता है, बाकी हमने देख लिए हैं, टेबल के फॉर्म में देख लिए थे बाकी तो ठीक है। तो रोडोफाइसी में बाकी सब तो हमने पहले से ही पढ़ लिया है, इसमें क्या है क्या नहीं। पिगमेंट्स के बारे में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पिगमेंट्स पहले ये भी बता दिया गया था आपको, पहले से ही बता दिया है। पिगमेंट कौन सा है? आर फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रिन ही लिखा ना, ये RIN है, ठीक है ना। और अगर मैं बात कर रहा हूं स्टोर्ड फूड की, तो स्टोर्ड फूड क्या था? व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड? दैट वाज फ्लोरिडियन स्टार्च, राइट। ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपने ये टेबल के फॉर्म में किया था, आपको याद होना चाहिए। इधर 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 उसी तरह से याद होना चाहिए। इधर आपके स्टोर्ड फूड में वो रिंग्स बनाई थी, यानी पैरानोड रिंग्स किसमें थी? इधर कौन सा लिखा था? क्लोरोफाइस लिखा था। सेंटर में हमने ML लिखा था, ML सेंटर में था। सेंटर में हमने कौन सी हेडिंग डाली थी? सेंटर में हमने हेडिंग डाली थी फियोफाइसी की। और इधर था रोडोफाइसी, इसमें हमने फ्लोरिडियन स्टार्च लिखा था। और फ्लोरिडियन स्टार्च के बारे में हमने ये भी लिखा था, इट इज सिमिलर in structure to amylopectin and glycogen, amylopectin and glycogen। एंड साथ ही में ये भी बताया था that it is branched, है ना। ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली थी। और भी हमने कई सारी चीजें है ना, तो हमने पिगमेंट्स देखे थे। पिगमेंट्स में सिर्फ यही नहीं है, ठीक है। क्लोरोफिल ए था। अच्छा, ये कैसे याद किया था हमने? सब में ए था, फिर पहले वाले में बी सी डी, तो ये लास्ट में आता था, तो इसका डी था। और रोडोफाइसी जो है वो मोस्ट एडवांस है, एंड इसके मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। बोले यूनिसेलुलर प्लांट किंगडम में कैसे आ सकते हैं? इसके बारे में हमारी बात पहले ही हो चुकी है, तो आप पहले के लेक्चर्स देख के आइए, ठीक है ना। ऐसे बीच में कूद के नहीं बैठ जाना यार, कि हमें पुराना कुछ हमने देखा ना और अचानक से हम सोच रहे हैं हाँ आज पढ़ लेते हैं, अरे लेक्चर नंबर 4 दिख रहा है, अरे ऐसे ठीक ठीक लग रहा है ना, बोर्ड वगैरह दिख रहा है, कुछ पढ़ाई होगा तो देख लेते हैं खोल के। ऐसे भी चलो, आप मान लो आपको अगर चैप्टर आता है तो आप समझ भी पाओगे, बट स्टिल, है ना, कुछ अगर आपको पुराना नहीं आता है तो आप पूरा शुरू से देखिए, एक चैप्टर के सारे लेक्चर्स को। लेक्चर 1 से देखना है, लेक्चर एंड तक देखना है, ओके। बीच में छोड़ दोगे तो भी आपका वो लेक्चर, फिर आप बीच में छोड़ोगे, फिर कहीं और जाओगे, फिर दोबारा से वो एल्गी वगैरह से स्टार्ट करेंगे, वो सिस्टम्स, नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम, फिर आप वही सारी चीजें पढ़ते रह जाओगे और आपको आगे का चैप्टर आएगा ही नहीं। ये प्रॉब्लम कई बार आती है, ठीक है, तो इससे आप बचें। अच्छा, और रोडोफाइसी में एक चीज आपको याद रखनी है, दे आर आल्सो फाउंड, ये सिर्फ इसमें है, आल्सो फाउंड इन, आल्सो फाउंड इन डीप वाटर्स, डीप ओशंस। अब उन डीप ओशंस में क्या होता है? उन डीप ओशंस में वेयर ओनली लिटिल लाइट इज देयर, ओनली लिटिल लाइट इज पेनिट्रेटिंग, मतलब बहुत कम लाइट अवेलेबल है, और वहां पे भी ये क्या होता है, मिलते हैं रोडोफाइसी के, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। डीप ओशंस में कौन सा मिलता है? रोडोफाइसी मिलता है। मतलब ये बिल्कुल हल्की सी लाइट को भी जल्दी से आसानी से ट्रैप कर सकते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा चीजें यही हैं, मतलब सिर्फ यही पॉइंट एक्स्ट्रा था, ये तो हमने पहले से पढ़ रखा था, और वो और भी पॉइंट्स हमने पहले पढ़े थे, है ना। एग्जाम्पल के बारे में बात कर लीजिएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या याद रखोगे? सारे पी वाले और सारे जी वाले, यानी कि सारे पी, पी मतलब पी, एंड सारे ही जी वाले एग्जाम्पल्स इसी के अंदर आएंगे। जैसे पी से कौन सा है? पोरफायरा, है ना। ये तो दो ही थे, ग्रेसिलेरिया एंड चिलीडियम, राइट, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से जल्दी नोट कर लें, काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। एक और है ना, पॉलीसिफोनिया, वही चेक करने गया था कि पॉलीसिफोनिया है क्या, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूं,
एंड आफ्टर दैट आपका जो है किंगडम उसका फर्स्ट डिवीजन यानी कि डिवीजन एल्गी कंप्लीट होता है। अब नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिवीजन जो कि क्या थी आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था है ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, इसी ऑर्डर में याद रखना है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब हम ब्रायोफाइट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तो इसको जल्दी से जल्दी नोट करें। पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, इसको आप नोट कर चुके होंगे मेरे ख्याल से। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स के बारे में हम जनरल फीचर्स पहले लिख लेते हैं, जैसा कि हमने एल्गी में लिखा था कि स्पोरोफाइट है, गेमेटोफाइट है, स्पोरोफिटिक, गेमेटोफिटिक सबका मतलब पहले लेक्चर में है, तो आप बिना पहला लेक्चर देखे कोई भी आगे का लेक्चर नहीं देख सकते हैं। डिवीजन ब्रायोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा, इसमें सबसे पहले आपको क्लासेस के नाम याद रखने नहीं है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि ब्रायोफाइटा में दो तरह के ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ने हैं, और भी होते हैं बट आपको जो पढ़ने हैं वो दो तरह के हैं, लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस। लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसिस आपको पढ़ने हैं। लिवरवॉर्ट्स में आपको एक एग्जांपल से ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जिसका नाम है मार्केंशिया। उस एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मॉसिस आपको जब हम टाइम आएगा तब तो आप करेंगे ना मॉसिस को, तो ठीक है, इसका कोई एग्जांपल ऐसा नहीं है जिससे आपको एक ही एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है, बट स्टिल मार्केंशिया का एक डायग्राम और एक एग्जांपल में आपको सब कुछ क्लियर कर देगा अबाउट लिवरवॉर्ट्स। अब हम बात करते हैं जनरल फीचर्स के रिलेटेड। जनरल फीचर्स क्या क्या होंगे, ठीक है, सबसे पहला दे आर ऑल्सो थैलस लाइक, है ना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में। दे आर ऑल्सो थैलस लाइक मतलब अभी भी आपके पास जो है ट्रू स्टेम लीव्स एंड रूट्स आर एब्सेंट। इनके पास क्या होंगे, फॉल्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम होता है राइजोइड्स। अच्छा, ये भी इसी ऑर्डर में याद रखना, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसिस इसी ऑर्डर में याद रखना, क्योंकि मॉसिस आर मोर एडवांस। देखो ऑर्डर का दिक्कत है, बस सिर्फ आपको ऑर्डर में याद रखना है, बाकी एडवांस तो आपको पता चल जाएगा कौन ज्यादा एडवांस है। जो सबसे नीचे आप पढ़ रहे हो, जैसे एंड में पढ़ रहे हो, वो ज्यादा एडवांस होगा। जैसे आप किंगडम प्लांटी में पढ़ रहे हो, क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मतलब एंजियोस्पर्म जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे ज्यादा एडवांस है, और जो सबसे स्टार्टिंग में एल्गी आया वो सबसे कम एडवांस था। एल्गी में भी आपने 3 क्लासेस पढ़ी, कौन सी, एल्गी में 3 क्लासेस कौन सी पढ़ी आपने, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी सबसे पहले बोला जा रहा है इसलिए वो सबसे कम एडवांस है, और रोडोफाइसी सबसे एंड में बोला जा रहा है इसलिए वो सबसे ज्यादा एडवांस है। अगर मैं ब्रायोफाइटा की बात कर रहा हूं तो उसमें हमने पहले नाम लिखा है लिवरवॉर्ट्स का, बाद में नाम लिखा है मॉसिस का, तो मॉसिस आर मोर एडवांस देन लिवरवॉर्ट्स। तो इस कैसे याद रखोगे, एम से याद रख लेना, मोर एडवांस, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको आपने कहा राइजोइड्स, जो कि लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस में होते हैं, एंड ऑफ कोर्स स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, मतलब इनमें ट्रू लीफ स्टेम आपके पास एब्सेंट है। देयर थैलस एक चीज है, देयर यही वाला देयर यूज होगा, आई थिंक सो। देयर, हम फिलहाल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कोई इसमें गलती ना निकाले, हाँ मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, मास्टर को आता नहीं है, मेरे तो वैसे भी कुछ नहीं आता भाई। जल्द मैं अपना नीट का स्कोर आपके साथ शेयर करूंगा, नीट 2024 का, ठीक है, और उसके बाद भी आप डिसाइड कर सकते हो आपको यहाँ से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, और आप पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हो कि आपको यार लग रहा है कि क्वालिटी कंटेंट है कि नहीं है, जैसा आपको लगे आप वैसा उसको देख के भी फॉलो कर सकते हैं। देयर थैलस इज मोर डेवलप्ड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी से ज्यादा डेवलप्ड थैलस होगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में सिर्फ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जहां से ट्रू स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, जहां से वैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनमें भी वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, वैस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट। साथ ही में यहां पे एनसीईआरटी कहती है दे आर नोन एज ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सीधा लाइन में पूछ के जा सकता है यार, आपको कैरेक्टर दिया हुआ है, देखा क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखना क्वेश्चन बनेगा, बिलो गिवन इज अ क्लू अबाउट डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, आइडेंटिफाई द डिवीजन एंड
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट दैट डिवीजन। ठीक है, अब पहले तो उन्होंने क्लू लिखा होगा, यहाँ पे क्लू है जो मैंने आपको बताया, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। फिर यहाँ पे उसके कुछ पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4, जिनमें से कुछ कुछ करेक्ट होंगे। फिर ए ऑप्शन में 1,2 दिया होगा, बी में 2,3, इसको बोलते हैं लेंदी क्वेश्चन, सी में 2,4 और डी में 1,4। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, क्लू दिया है, पहले तो आपको क्लू पढ़ना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करो कि यार ये ब्रायोफाइट के बारे में है। फिर ब्रायोफाइट के बारे में आपको करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसको चेक करना है, फिर उसको चेक करने के बाद टिक करना है। अब ये चीज बड़ी दिक्कत देती है और इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है ना, तो इस चीज का कोई ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन पता किस में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेंदी क्वेश्चन में, नॉट हार्ड बट लेंदी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, जैसे मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, इसमें आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आसान रहता है आपके लिए। ठीक है, मान लो आपको एक स्टेटमेंट पता है कि 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत होगा ना। और उसके बाद मान लो आपको पता है कि यार इनमें दोनों में 2 है, ठीक है, तो 2 तो करेक्ट होगा। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत हुआ, दैट मीन्स 2 और 4 में से कोई ना कोई तो ऐसा हुआ जो गलत है। ठीक है, फिर आप उसमें से इस और इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। तो ये दिमाग का खेल होता है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस, बोले कहां से कहां पहुंच जाते हो ये बताना आवश्यक होता है। दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, व्हाई? एज दे ग्रो ऑन सॉइल, हाँ बोले ये सॉइल पे तो ग्रो कर रहे हैं, बट अब मेन बात तो यहां से आएगी, बट रिक्वायर वाटर, इनको पानी की आवश्यकता है फॉर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में भी किस चीज के लिए है? गैमीट ट्रांसफर के लिए है। तो इसीलिए ये आपको ज्यादातर वहीं पर मिलेंगे जहां पर क्या होगा, पानी वगैरह होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि डिवीजन ब्रायोफाइटा का जो है हैबिटेट वो कैसा है, वह शेडी मॉइस्ट डैम्प रीजन्स। ठीक है, शेडी मॉइस्ट डैम्प। अब इसके बाद आप कुछ भी कह लो, है ना, इनसाइड द वुड्स, आपको लिवर वर्ड्स में लिखा हुआ है, इनटू द वुड्स, डीप इनसाइड द वुड्स, है ना, और भी कई सारे टर्म्स है, तो वो मैं आपको लिखवाऊंगा भी नहीं, सिर्फ रीड कर लेंगे हम उसको। ठीक है ना, मेन चीजें तो ये है कि वही कोई जगह जहाँ पे ठंडक हो, जहाँ पे मॉइस्चर हो, जहाँ पे डैम्प एरिया हो, शेडी एरिया हो, उस जगह पे आपको ब्रायोफाइट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप सो दिस इज क्लियर। तो इसको पहले नोट करो, फिर हम जो कुछ बचा है उसके बारे में भी लिखते हैं। काइंडली नोट इट डाउन। मैं पहले चेक करता हूँ क्या इसके नीचे कुछ जगह है। बिल्कुल जगह है भाई, तो इसको नोट कर लिए पहले, है ना। या कुछ और भी मैं यहीं पे लिख ही देता हूँ। ठीक है, कुछ चीजें और भी हैं जो तुमसे स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बताना था, वो भी पहले यहीं पे लिख ही देते हैं क्योंकि जगह तो है ही है। फिर एक ही पेज पे आपके साथ सारा कुछ हो जाएगा, अगले पेज पे हम रिप्रोडक्शन की तरफ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो और देखो, ये भी मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि स्पोरोफाइट क्या होता है, गेमेटोफाइट क्या होता है। दोबारा सुन लीजिए, जिसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स पूरे के पूरे प्लांट में या पूरे की पूरी उसके लाइफ साइकिल में अगर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा दिख रहे हैं तो ऐसे को हम बोलते हैं गेमिटोफिटिक। गेमीट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है ना, तो उससे याद रखिए जिसमें हैप्लॉइड ज्यादा है वो गेमिटोफिटिक। अगर 2n यानी कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा है तो वो होगा आपके पास स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइटिक। अच्छा, अगर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर नॉर्मल नॉर्मल बराबर बराबर टाइप से हैं, ठीक है, तो चलो वो हम बाद में बात करेंगे। अगला वाला जो है ना टेरिडोफाइट्स, उसमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं और ये दोनों ही फोटोसिंथेटिक होते हैं। बोले इसमें क्या है, ध्यान से कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी आप इसको जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ भूल जाइए, अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है, एन का मतलब है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा है दैट मींस गेमेटोफाइटिक है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा है दैट मींस स्पोरोफाइटिक है। हैप्लॉइड ज्यादा तो गेमेटोफाइटिक, डिप्लॉइड ज्यादा तो स्पोरोफाइटिक। आपने पढ़ा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे हैं, है ना। एल्गी में हैप्लॉइड ज्यादा है, इसमें भी हैप्लॉइड ज्यादा है, इसमें डिप्लॉइड ज्यादा है, इसमें डिप्लॉइड ज्यादा है, इसमें डिप्लॉइड ज्यादा है। अब जिसमें जो चीज ज्यादा होगी वही मेन प्लांट बॉडी होगी ना। तो ब्रायोफाइट में क्या चीज ज्यादा है? ब्रायोफाइट में हैप्लॉइड ज्यादा है, तो इट्स मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, अगर नहीं बताया हो तो अब आप देख सकते हैं। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। मतलब आपको क्या चीज याद रखनी है, याद आपको रखना है अबाउट टेरिडोफाइट्स, हर चीज टेरिडोफाइट्स के पास स्टार्ट होगी। ये आप वेस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, एब्सेंट है, टेरिडोफाइट में ये सबसे पहली बार आएगा। आप पढ़ रहे हैं ट्रू लीफ स्टेम, एब्सेंट है, तो टेरिडोफाइट में सबसे पहले आएगा। टेरिडोफाइट में हमने पी से क्यों स्टार्ट किया, वो पी टी होता है, पी साइलेंट, पता नहीं इंग्लिश वाले लगाते हैं क्यों पी, साइलेंट है तो रख दो भाई कहीं और, पता नहीं, है ना। तो मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। ठीक है, आगे, अच्छा हैप्लॉइड का क्या मतलब है? अगर हैप्लॉइड ज्यादा है दैट मींस गेमेटोफिटिक है, गेमीटोफिटिक। अच्छा यहां देखना,
इस जगह पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ये जो दो अलग अलग पार्ट्स हैं उसके प्लांट के, गैमेटोफाइट वो जो हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट वो जो डिप्लॉइड है, इसमें दोनों ही कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक हैं। पी से याद रख लो, बोथ n,2n इज फोटोसिंथेटिक। कैसे याद रखोगे, पी से याद रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि डिप्लॉइड ज्यादा है तो सिर्फ डिप्लॉइड फोटोसिंथेटिक, यहाँ पे हैप्लॉइड ज्यादा है तो हैप्लॉइड फोटोसिंथेटिक होगा। अब अगर मान लीजिए मैं फोटोसिंथेटिक हूं, मैं खाना बना सकता हूं, तो आप मुझ पे डिपेंड रहेंगे ना, ठीक है। या मान लीजिए आप खाना बना सकते हैं तो मैं आप पे डिपेंड होऊंगा, यार आप मुझे खाना दे दीजिए, ठीक है। तो जो खाना बना सकेगा उस पर दूसरा वाला डिपेंड होगा। अब क्योंकि इसमें हैप्लॉइड ज्यादा है या इसमें हैप्लॉइड ज्यादा है तो हैप्लॉइड वाला खाना बना सकता होगा, यानी गेमेटोफाइट खाना बना सकता होगा, यानी गेमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट। गेमेटोफाइट डिपेंड नहीं कर रहा। गेमेटोफाइट कैसा है, गेमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पोरोफाइट। बिल्कुल एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी चल रहे हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गेमेटोफाइट पे, ठीक है ना। नॉट गेमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन स्पोरोफाइट, बल्कि स्पोरोफाइट, क्योंकि इसमें डिप्लॉइड सेल्स बहुत कम होंगे, इसमें सॉरी ना ब्रायोफाइट, डिप्लॉइड सेल्स बहुत कम होंगे तो वो बहुत कम है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाते, इसीलिए वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ना कि ये उसके ऊपर। ये क्या, हैप्लॉइड उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी गेमेटोफाइट उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा स्पोरोफाइट के ऊपर, स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गेमेटोफाइट। ये चीज जिसको समझ में आ गई वो चीजें समझ गया। अब क्योंकि इसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा है तो इसको हम बोलते हैं, चलो ये बाद में देखेंगे, लास्ट में देखा बताऊंगा ये लाइफ साइकिल्स, बिकॉज आपके डिलीटेड है, बट स्टिल मैं आपको लाइफ साइकिल्स करवाऊंगा, लास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि एक आधा मान लीजिए उन्होंने ऐसे मल्टीपल करेक्ट में कोई ऑप्शन दे दिया तो फिर क्या करोगे। अगर मान लीजिए आपको तुक्के से एक आधा पता हो और मान लो वही एक अकेला दिया हुआ है वहां पे ओनली 1 या ओनली 2 में, है ना, या सिर्फ एक ही ऑप्शन में बाकी में है नहीं, तो आप उसको एलिमिनेशन वगैरह से कुछ ना कुछ तो कर लोगे ना, दैट इज वाई। तो इसको नोट करो, जनरल फीचर्स हमने इतने बता दिए। इसके बाद हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, उसके बाद उसको देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, नोट करिए इसको, और मैं आपको पॉइंट्स में भी करवाऊंगा, फिर उसका फ्लो चार्ट भी बनवाऊंगा, तो इसको नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट, है ना, कर लिया है क्या, चलिए। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट्स कम टू द रिप्रोडक्शन। आई डोंट नो मैंने पिक्चर क्लिक करी है कि नहीं, मेरे ख्याल से तो करी है, पिक्चर क्लिक करने गया था, है ना, तो करी तो होगी, मतलब मैं ना खुद में ही भूल जाता हूँ क्या क्या करना था, ठीक है। तो क्या था, डिवीजन ब्रायोफाइटा, उसमें हम देखेंगे अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, चलता है वाह। सबसे पहले तो आपको यहाँ एक चीज रह गई है पीछे, वो मैं आपको लिखा देता हूं, देयर प्लांट बॉडी कैन बी गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट, नहीं वो तो करवा दिया, प्रोस्टेट और इरेक्ट, प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट माने ऐसे चिपकी हुई, सिचड़ी हुई, है ना, इरेक्ट माने ऐसे खड़ी हुई, इरेक्ट माने सीधी और प्रोस्टेट मानी लेटी, ठीक है। सीधी और लेटी का आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। और साथ में एक और चीज भी है कि सक्सेशन है, they have an important role in succession of सबस्ट्रेटम से चिपकना, सबस्ट्रेटम से चिपकना इन्हीं से स्टार्ट हुआ है, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। तो ऐसे कुछ लाइन थी, एक मिनट में चेक भी कर लेता हूँ साथ में, है ना। हाँ देखो, यहां देखना, सबसे पहले इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, दे, ये तो हो गया। ऊपर देखो, प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स या सॉइल, अटैचमेंट ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। देखो याद करो, एल्गी तो सिर्फ एक्वाटिक थी, अभी बिल्कुल मतलब धीरे 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 कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है प्लांट। इसको भी पानी चाहिए, बट वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, रहने के लिए नहीं चाहिए। जिंदा ये बिना पानी के भी रह सकता है, मतलब कहने का तात्पर्य ये नहीं कि बिना पानी के जी लेगा, मतलब कि यार ये रहेगा सॉइल पे ही, बट इसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब वो तो थे ही पानी के अंदर एल्गी, ठीक है, तो ये एडवांसमेंट ही है कि पानी से धीरे 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 धीरे
आगे तक बढ़ता जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सो द सेक्स ऑर्गन्स आर multicellular. The sex organs are multicellular and are, अच्छा सेक्स ऑर्गन्स कैसे होंगे? सेक्स ऑर्गन्स की बात कर रहा हूं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो उसमें टेस्टिस कैसी है? टेस्टिस के सारे सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉइड हैं। बट कोई गमीट वाला सेल होगा तो वो हैप्लॉइड होगा ना। बट ह्यूमंस के बारे में अगर हम सोचें तो ह्यूमंस में कैसा हमारा सेल है, कैसा हमारी बॉडी है? हमारी बॉडी इज स्पोरोफिटिक, मतलब डिप्लॉइड हमारे सेल्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू हैप्लॉइड सेल्स। सिर्फ गमीट्स ही हैप्लॉइड, बट इनमें हैप्लॉइड सेल्स ज्यादा होंगे तो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी कैसे होने चाहिए? हैप्लॉइड होने चाहिए। एंड आर हैप्लॉइड विच फॉर्म्स गमीट, जो कि बाद में जाके गमीट बनाएंगे। और इसी कारण से हम उसको क्या बोलते हैं? गेमिटोफाइट। तो सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे? एक होगा मेल सेक्स ऑर्गन, एक होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है ना, ये आ गया मेल, ये आ गया फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम। ठीक है, एंथ्रीडियम से क्या बनेगा? माइटोसिस से बनेगा, क्योंकि एंथ्रीडियम कैसा है यार? एंथ्रीडियम तो खुद ही हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड सेल के अंदर आप माइटोसिस ही कर पाओगे ना। माइटोसिस क्या मतलब है? कि हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनेगा। अगर मियोसिस हो रहा होता तो हैप्लॉइड से उसका आधा बनता। और क्या ये क्रोमोसोम नंबर पॉसिबल है? मान लो किसी में, अगर मान लीजिए लेट्स से 37 क्रोमोसोम्स हैं, तो 37 के अंदर अगर आप मियोसिस कर रहे हैं, मियोसिस क्या होता है? उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो 37 के अंदर मियोसिस कैसे हो पाएगी? इसका हाफ क्या होता है? 23.5, राइट? तो क्या ये पॉसिबल है क्रोमोसोम नंबर? नहीं, 0.5 में कैसे पॉसिबल है यार? हाँ, अगर यहाँ पे मैंने इसका डबल ले लिया, दैट मीन्स अगर मैंने कहा कि 70, 7 7 14 ना, तो 3 3 6, हाँ 74 है, तो उसका आप कर सकते हो कि यार 37 हो सकता है। तो इसमें मियोसिस हो सकता है, बट इसमें मियोसिस नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये हैप्लॉइड कंडीशन है और ये डिप्लॉइड कंडीशन होगी। ऐसे ही क्योंकि ये हैप्लॉइड है, पहले से ही हमने पढ़ा है कि ये हैप्लॉइड है, क्योंकि इसमें हैप्लॉइड सेल्स ज्यादा है, तो इनमें माइटोसिस ही हो सकती है। माइटोसिस, और ये आर्किगोनियम कैसा होता है? फ्लास्क शेप। ठीक है, तो माइटोसिस जिससे क्या बनेगा? एग सेल बनेगा इनसाइड द फ्लास्क शेप्ड। ठीक है ना। अब देखना एंथ्रीडियम से क्या बना, सॉरी एंथ्रीडियम से क्या बना? बाइफ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड क्या? जूस्पोर नहीं, बाइफ्लैजिलेटेड, ध्यान रखना, एंथीरोजॉइड। एक मिनट यार, मैं एसी अभी बंद कर दिया था, अभी ऑन कर ही देता हूँ, बिकॉज फोन फिर ना गर्म हो जाता है यार। और क्या आपको ये जितना इतना छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बट थोड़ा सा ये पार्ट नहीं दिखा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप कर भी लोगे। अब ये बाइफ्लैजिलेटेड है, तो ये क्या करेगा? वाटर के थ्रू जाएगा और इसके साथ फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, एग सेल्स जो है, एग सेल के साथ फ्यूजन हो जाएगा। अब एग सेल के साथ जब फ्यूजन हो गया तो जाइगोट बनेगा, है ना? जाइगोट बन गया। अब जाइगोट, एक मिनट है, कोई और मार्कर ले लेते हैं, फिर आपको दिखेगा नहीं। जो पुराने मैंने फेंके थे इनमें से देखते कोई चल रहा है। हाँ देखो, जाइगोट डू नॉट अंडरगो। अब देखना जाइगोट कैसा है, बिकॉज ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था जब इनका फ्यूजन हुआ, जब इनका फ्यूजन हुआ उससे बनेगा ना जाइगोट, तो फ्यूजन से बना जाइगोट। और जाइगोट कैसा होगा? क्योंकि हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड का फ्यूजन करके तो क्या बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा ना। जैसे आपके माता जी का गमीट एन है, आपके पिताजी का गमीट एन है, तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया या जब हमने इनका फ्यूजन करवाया तो 2n बना, यानी आपका बॉडी सेल बना, आपका जाइगोट बना, और जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। ठीक है, तो जाइगोट बन गया। अब ध्यान से देखना हैप्लॉइड कौन कौन से स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड कौन सा स्ट्रक्चर है। ये जाइगोट बना। अब ये डू नॉट अंडरगो, अंडरगो हाँ अनगो क्या, डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, बिल्कुल एक साथ ही ये मियोसिस नहीं स्टार्ट कर देगा, ये आराम आराम से करेगा और पहले ये खुद से ही क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। क्या अभी मियोसिस हो गई? नहीं हुई।
मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि माइटोसिस ही चल रही है ना, जाइगोट में माइटोसिस हुई है, जिससे क्या बना, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट कैसा है, ये भी डिप्लॉइड है। अब सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट, सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस, खुद से क्या बना लेंगे बाद में, मियोसिस करके क्या बना लेंगे बाद में, फिर बताओ, स्पोर बना लेंगे। अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द स्पोर, और ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, और उस जर्मिनेशन से क्या बनेगी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, क्योंकि ये कैसी थी, हैप्लॉइड थी ना यार, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी। और ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। अब आप मुझे इसको देख के बताइए कि इसमें हैप्लॉइड ज्यादा है कि डिप्लॉइड ज्यादा है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड ये मान लीजिए किसी में, मान लीजिए एक ही है ना, किसी में सिर्फ मेल है, किसी में सिर्फ फीमेल है, मान सकते हैं हम, ऐसा हो सकता है, तो भी आप चेक करना। अभी तो मैंने इसमें सारे सेल्स लिखे भी नहीं होंगे, कई सारे सेल्स, जैसे ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसे होंगे बताइए, ये कैसे होंगे, बोलिए, आप बोल नहीं रहे, ये कैसे होंगे, ये भी तो हैप्लॉइड ही होंगे, बिकॉज मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, तो ये भी हैप्लॉइड होंगे ना। अब आप कोई प्लांट देख रहे हो, उसका सेल देख रहे हो, उसका आप लीफ का सेल देख रहे हो, तो वो प्लांट कैसा है, वो आप मान लीजिए एंजियोस्पर्म देख रहे हो, तो उसका लीफ का सेल देखोगे तो वो डिप्लॉइड होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्लांट ही कैसा है, ऐसा प्लांट है डिप्लॉन्टिक। एंजियोस्पर्म में मैंने आपको क्या लिखा था, 2N लिखा था कि नहीं लिखा था, तो इसलिए वो डिप्लॉइड होगा। अब इसमें अगर आप वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स या रूट लाइक स्ट्रक्चर देखोगे तो हैप्लॉइड होंगे। अब आप इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही चेक कर लो कितने हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, एक हैप्लॉइड। अगर मान लें कि एंथ्रीडियम और अर्किगोनियम में से किसी प्लांट के पास सिर्फ एक है, तो एक हैप्लॉइड यहाँ पे हो गया, ये दूसरा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर यहाँ हो गया। स्पोर भी कैसा है, हैप्लॉइड है, ठीक है ना। और इससे जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनी वो भी कैसी है, हैप्लॉइड ही तो है। तो आप कह सकते हो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर मोर देन डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर सिर्फ दो हैं, जाइगोट और स्पोरोफाइट, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम इसको रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी से, और जो थोड़ा बहुत चीजें रह जाएंगी उसको हम कवर कर लेंगे। कितना टाइम हो गया पहले ये बताइए यार, अरे रे रे 27 मिनट हो गए। ओए नीचे आपको दिख नहीं रहा, कुछ वैसे खास लिखा नहीं है नीचे, सिर्फ यही है, ठीक है, पिक्चर क्लिक कर ली गई है, ठीक है। तो अब हम सिर्फ इसको रीड करेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स की इंपॉर्टेंस से, लिवर वॉट्स और मोसिस खत्म करेंगे। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, इसको याद रखना, लिवर वॉट्स में कुछ नहीं है, बस ये जो स्पोर्स है ना, ये जो स्पोर है, जब ये जाइगोट बनता है, तो जाइगोट जब ये स्पोरोफाइट है, जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो वो कैसे डिवाइड करेगा, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है लिवर वॉट्स में, ठीक है। क्या हो जाएगा, जब जाइगोट है ना, तो जाइगोट से जब बनेंगे सेल्स, तो वो कौन से बन जाएंगे, फुट सीटा कैप्सूल, जो कि क्या है, स्पोरोफाइट का ही पार्ट है, फुट सीटा कैप्सूल बन जाएगा। और वो फुट सीटा कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेंगे, ठीक है। ओए ये मैंने डिप्लॉइड क्यों लिखा है, हैं, हैप्लॉइड है भाई, मेरे ख्याल में काउंट कर रहा था, यहाँ पे 1 हैप्लॉइड, यहाँ पे 2 हैप्लॉइड, तो उस कारण से लिखा गया होगा, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड है, वो भी हैप्लॉइड है, स्पोर तो हमेशा हैप्लॉइड ही रहेगा ना, बिकॉज यहाँ पे मियोसिस हुई है, तो 2N से N बने, ठीक है। तो हम इनको रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी से, और कल मैं आपको क्या क्या करवाऊंगा, बायोफाइट्स की इंपॉर्टेंस, जिसमें मोसिस आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू लिवर वॉट्स, ठीक है। बायोफाइट्स भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोसिस आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यह जो आपने पढ़ा है, इसी को आपको दोबारा से पढ़ के आना है, बिकॉज यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा जो लिवर वॉट्स में, और मोसिस में तो थोड़ा आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लिवर वॉट्स का बहुत आसान है करना, मोसिस का भी बहुत आसान है, जस्ट आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो ये जो मैंने आपको लिए बनाया है ना, इसको बहुत अच्छे से आपको करना है कवर, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर है। एनसीईआरटी खोलिएगा, एनसीईआरटी की रीडिंग हम करेंगे। हाँ जी, तो एनसीईआरटी क्या कहती है, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवर वॉट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन moist shady areas in the hills. Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. हमने कवर कर लिया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही ग्राफ हमने बनाया है, चार, इसमें पानी आ रहा है। They usually occur in damp, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rocks or soil. The plant body or on bare rocks slash soil, the plant body of bryophytes is more differentiated, ये लिखा है यहाँ पे, ये हमने पिछले उसमें लिखा था ना, more differentiated than that of algae. It is thallus like prostate or erect and attached to substratum. ये मैंने आपको नहीं लिखा है राइजोइड का, बिकॉज ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि राइजोइड मैंने वैसे तो लिखा दिया पीछे कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं राइजोइड, ठीक है, बट वो राइजोइड दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। अब वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि लिवर वॉट्स में कौन से, मोसिस में कौन से हैं। देखो एम से एम मिलाइए, मतलब मोसिस से मल्टीसेलुलर आप जोड़ सकते हैं, ठीक है।
मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। True roots. They lack true roots, stem or leaves. They may possess root-like, leaf-like और stem-like structures. Main plant body is bryophyte is haploid. Main plant body कैसी है? Haploid है. It produces gametes. उसके अंदर से सेक्स ऑर्गन्स होंगे जो कि gametes बनाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से यहाँ से देखना, यहाँ से ये जो ये है ना बनाया मैंने चार्ट, यही समझ में आएगा, इसको हटा दीजिए, ये तो ऐसे ही लिखा है, ठीक है। कहाँ गया? अरे अरे चेक करो। द मेन प्लांट बॉडी ये तो हो गया। इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, हेंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। गैमीट बना रहा है, हेंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। आगे, द सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर, ठीक है, मल्टीसेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडियम। एंथेरिडियम दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट, बायफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड, सेम एक एक वर्ड। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम, is a flask shaped and produces a single cell, एक ही सेल बनाएगा जो कि फ्लास्क शेप के अंदर, इसी के अंदर ही होगा। The antherozoids are released into water where they come, antherozoids वाटर के थ्रू जा रहे हैं इसके पास, ठीक है, और फिर फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। An antherozoid fuses with egg to produce the zygote. Zygotes do not undergo reduction division, मतलब do not undergo reduction division मतलब meiosis immediately, है ना। They produce a multicellular body called a sporophyte. They produce a multicellular body called sporophyte. यहाँ पे आप लिख सकते हो multicellular है, और क्या स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होगी? आप मुझे खुद बताइए ये चीज, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी रीड करवाई जा रही है। अच्छा, क्या ये स्पोरोफाइट कैसा होगा? तो मल्टीसेलुलर है तो अलग अलग, वो तो ठीक है, मल्टीसेलुलर है वो तो ठीक है, हाँ वो तो मैंने बता दिया, बट ये क्या इंडिपेंडेंट होगा क्या? नहीं, ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता यार इसमें, क्योंकि सिर्फ गैमेटोफाइट है ऐसा, सिर्फ गैमेटोफाइट है ऐसा जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी हैप्लॉइड है, बट स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, तो इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, और इसी कारण से ये इंडिपेंडेंट नहीं है, और ये डिपेंडेंट है ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। और आगे इन्होंने यही लिखा है, चेक करो। They produce a multicellular body called a sporophyte. The sporophyte is not free living, not free living, not free living, but attached to photosynthetic gametophyte, ठीक है ना। आगे क्यों है ये अटैच्ड? ताकि वो उससे नरिशमेंट ले सके, ठीक है, इतना तो हमें पता ही है। Some cells of sporophyte undergo meiosis, undergo meiosis, कहाँ गया, घूम ही जा रहा है, हाँ, undergo reduction division meiosis to produce haploid spores, जिससे क्या बनेंगे, अरे अच्छा, इससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और these spores germinate to produce gametophyte, gametophyte माने हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, राइट। उसके बाद तो ब्रायोफाइट्स की इंपॉर्टेंस बताई गई है जो हम अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ आपका ब्रायोफाइट्स का जो जनरल पार्ट है, जो लिवरवॉर्ट्स और मोसिस के लिए लगभग सेम आप मान सकते हो, वो हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद हम लिवरवॉर्ट्स अलग से पढ़ेंगे, मोसिस अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रायोफाइट्स का डिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 5th लेक्चर में ब्रायोफाइटा, 6th में टेरिडोफाइटा, 7th में आपका जिम्नोस्पर्म्स और 8th में एंजियोस्पर्म्स या 9th में, है ना। तो 9th तक आपका ये चैप्टर है कंप्लीट हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।